हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक जो आपको अपने आप को जो रजिस्टर करना होता है उसका आपको क्या बेनिफिट रहता है कि जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है जिसमें आप लोन ले सकते हैं बैंक से। अगर आपको कोई अपना बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आपको विदाउट इंटरेस्ट जो है लोन मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल होता है उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को। तो आपको वो रजिस्टर कैसे करना है मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पेज ओपन हुआ है ये आपको कैसे ओपन करना है, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करना, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज ओपन होने के बाद आपको जो है सबसे लास्ट में नीचे दिख रहा होगा जॉब, आगे लिखा है SEEKER सीकर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे मांगा हुआ है इन्होंने नेम, यूज़र नेम और यूज़र टाइप, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, वेरिफिकेशन और एंटर वेरिफिकेशन कोड। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जो है नेम भर लीजिए। आप यहाँ पर अपना जो है नेम भर लीजिए। नेम भरने के बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम भर लीजिए। यूज़र नेम भरने के बाद अपना कोई भी यूज़र नेम अपने आप से बना लिए। फिर आपको यहाँ पे जॉब सीकर्स पे क्लिक करना है। यूज़र टाइप में आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो है ईमेल आईडी भर लेनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी भरने के बाद आपको नीचे जो है अपना पासवर्ड भरना है। यहाँ पे पासवर्ड आप अपना कोई भी बनवा सकते हैं। पासवर्ड को भरने के बाद आपको 2 बार पासवर्ड यहाँ पे भरना होता है। रीटाइप में भी आपको वही पासवर्ड दोबारा से भरना है। फिर उसके बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे भरना होता है। आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन ऊपर से देख लीजिए, EHK जो भी है आपका वहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो भर लीजिए। ये पूरा फिल करने के बाद आपको लास्ट नीचे दिख रहा होगा क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो है क्रिएट यूज़र आईडी आपकी जो है बिल्कुल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको आगे लिखा होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपकी आईडी बिल्कुल बन चुकी है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको फिर बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे 3 लाइनें दिख रही होंगी, यहाँ पर आना है आपको। फिर यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन होगा जब तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड, एंटर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना यूज़र नेम भरना है। आप यहाँ पे यूज़र नेम भर लीजिए। यूज़र नेम भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड भर लेना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड भर लें। फिर आपको यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड भरना होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 87K3VK। ये सब फिल करने के बाद आपको जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस टाइप का जो है पेज ओपन होगा। ये कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है प्लीज़ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको यहाँ से ओके करना है। फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, ये आपको क्लिक फिर से आपको जो है फिल कर लेना है। यहाँ पे उधमपुर भरना, आपको जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है आप वो भर लीजिए। ब्लॉक आपको जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर आपको तहसील भरनी है आपकी जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी पड़ती है आप वो वाली फिल कर लीजिए। ये सब फिल करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
यहाँ पे एप्लीकेंट को अपना नाम वगैरह भरना है जब। फिर आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप यहाँ से अपना रिलीजन चूज़ कर लीजिए, आप जो भी रिलीजन है आपका। फिर आपको यहाँ पे अपनी इनकम भरनी है, आपकी जो इनकम है तो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिडिल नेम मांग रहा है, अगर आपका है कोई मिडिल नेम तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपने पूरा नाम ऊपर भर दिया है तो आप यहाँ से, जैसे आपने इसमें भर दिया था फर्स्ट नेम है, यहीं पे अगर पूरा नेम भर दिया तो आप रहने दीजिए इसको। फिर इसको यहाँ पे फादर नेम आपको भरना है। फादर नेम भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो। मैंने मेल सेलेक्ट किया। जैसे आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, आपकी आरबी है तो आप आरबी चूज़ कर लीजिए, जर्नल है जो भी है आप वहाँ पे अपनी चूज़ कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस भरना है, यानी कि आपको जहाँ जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो वाला आपको एड्रेस भरना है जहाँ आप रहते हो। ये डिटेल भरने के बाद आपको सरनेम स्पोज नेम ये सब पूछेगा। अगर आपका है कोई तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आ जाइए यहाँ पे मार्शल स्टेटस के ऊपर। यहाँ पे आपको अपना मार्शल स्टेटस भरना। आप मैरिड हो तो अनमैरिड भर दीजिए, अगर अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड यहाँ पे फिल कीजिए। फिर आपको यहाँ पे रूरल और अर्बन पूछेगा। यहाँ पे आपको अगर देखना है कि अगर आप गाँव में रहते हो आप रूरल टिक कर दीजिए, अगर अर्बन हो शहर में रहते हो तो आप अर्बन कीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड भरना होगा। ये सब फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे सबमिट दिख रहा होगा, आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने नहीं भरी थी तो ये इसलिए सबमिट नहीं हो पा रहा था। चलिए मैं ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ पे जो है नीचे फिर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये रहने वाला है। आप इसे नोट करके रख लीजिए अपने पास या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। यहाँ से मुझे ओके कर देना है। जब मैंने यहाँ से ओके किया तो फिर यहाँ पे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर डिटेल। तो अगर आपका जो भी है आप यहाँ से क्या कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन आपको क्वालिफिकेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो आपका एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर और डिटेल है आप वो वाली भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्वालिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपसे पूरी क्वालिफिकेशन आपकी मांगेगा आप यहाँ पे देख लीजिए। आप अगर जहाँ तक भी पढ़े हो आप वो वाली यहाँ पे फिल कर लीजिए। आप यहाँ पे अपना जो है पासिंग ईयर फिल कर लीजिए। आपने जब भी पास किया है आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर आपको अपने स्कूल का नाम भरना है यहाँ पे। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम भरने के बाद आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज भर लीजिए। आपकी जो भी परसेंटेज है आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे कि आपने जो है हिंदी में किया या इंग्लिश में किया। तो आप यहाँ पे अपना मीडियम इंस्ट्रक्शन भर लीजिए, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी है आपकी। तो आप मैं यहाँ पे इंग्लिश भर लेता हूँ। फिर आपको बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना, आपका जो भी बोर्ड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्रेड देना है यहाँ पे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका रिजल्ट में आपकी फर्स्ट डिवीज़न थी, डिस्ट्रिक्शन थी, सेकंड डिवीज़न थी, ग्रेड ए था, वी था, जो भी आपका है तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी सब्जेक्ट मांगेगा आपसे कि आपका प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए अगर हम चेक करते हैं, अगर आपका जो है सबमिट ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं भरेंगे, फिर हम ऐड पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि आपको सभी फील्ड यहाँ पे भरने होंगे। फिर आपको यहाँ पे सेकेंडरी सब्जेक्ट यहाँ पे भरने के लिए बोल रहा है। ये सब आपका फिल होने के बाद आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं ऐड। अगर आपने 12th भी किया है तो आप यहाँ से नीचे से फिर से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे फिर से ऐड कर लेता हूँ एक और। यहाँ पे आप मीटिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिल कर लीजिए अगेन जीके बोर्ड। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो भी था आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद अपना प्राइमरी सब्जेक्ट से आपका जो भी था, सेकेंडरी सब्जेक्ट से आपके पास जो भी है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो मेरी क्वालिफिकेशन थी वो वाली यहाँ पे फिल हो चुकी थी। तो मैंने बताने के लिए आपको फिर से ये चीज़ बता दी कि आपको कैसे फिल करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो डिटेल पूरी फिल हो चुकी है। अगर आपके पास और कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप यहाँ से आप कर लीजिए कंटिन्यू। जब आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो फिर यहाँ पे आपसे ये पूछेगा स्किल के बारे में कि आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं आपके पास। तो यहाँ पे आप हिंदी अगर कोई जैसे अगर आप हिंदी ज़्यादा जानते हैं तो आप यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं सिलेक्ट। फिर आगे आप जिसको प्रोफिशिएंसी देते हैं आप वो वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मतलब आप यहाँ से जो है लिखना और बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड राइट स्पीक यहाँ पे कोई भी यहाँ से आप टिक कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे रीड एंड राइट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से या अगर कोई ऐड करना चाहते हो और भी तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। ऐड यहाँ से आप कोई भी चुन लीजिए। अगर डोगरी बोलना चाहते हो डोगरी भी यहाँ पे फिर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप कोई और लैंग्वेज जो है अपनी रखना चाहते हो आप यहाँ पे वो भी टिक कर लीजिए। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इतनी सी लैंग्वेज टिक करूँगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे स्किल्स के बारे में दिखा देता हूँ। ये देखिए आपने जो स्किल्स यहाँ पे टिक की थी आपकी जो यहाँ पे आ गई, दोनों हिंदी और डोगरी मैंने दोनों सेलेक्ट की थी, यहाँ पे आ गई हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। अगर आप जब जैस करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आपका जो है कंपनी का नाम पूछेगा, टाइप ऑफ जॉब पूछेगा, आपने किस टाइप की जॉब की है, एक्सपीरियंस टाइप पूछेगा। फिर आपको डेट फॉर्म जब आपने शुरू किया था आपको ये वाली डेट यहाँ पे भरनी है, डेट फ्रॉम डे टू। आपने जब ख़त्म किया था अपना जो वर्क एक्सपीरियंस तो वह या ये वाली डेट वहाँ पे भरनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पोजीशन भरनी है कि जो आपने वर्क एक्सपीरियंस किया था उसमें आपको पोजीशन कौन सी मिली है। फिर नेचर ऑफ वर्क जो आपने वर्क किया है वो यहाँ पे लिखना है। लास्ट पे RS मंथ आपकी जो है कितनी जो है लास्ट जो थी सैलरी थी आपकी मंथली तो यहाँ पे भरनी है। फिर ये सब फिल भरने के बाद यहाँ पे आपको देखना है रीज़न ऑफ लिविंग कि आपने काम जो है वो क्यों छोड़ा था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ़िलहाल हमने जो है काम नहीं किया था तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पूछेगा रेडी टू रेलोकेट। तो रेडी टू रेलोकेट आपको यहाँ पे देखना कि अगर आप फ़ॉरेन में आप काम करना चाहते हो तो आप अब्रॉड कर सकते हो। अगर आप स्टेट के अंदर ही करना चाहते हो तो आप एनीवेयर इन स्टेट कर सकते हो। अगर एनीवेयर इन इंडिया, अगर इंडिया के किसी भी स्टेट में करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं पहले स्टेट के लिए प्रेफरेंस देता हूँ। फिर उसके बाद मेन स्पोर्ट्स के पूछ रहा है कि आप कौन सी स्पोर्ट्स जो है खेलते हो। मैं यहाँ पे या कोई भी यहाँ से टिक कर लीजिए आप। मैं वॉलीबॉल करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेड पूछ रहा है कि आप मंथली सैलरी कितनी चाहते हो आप। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 15,000। रेजिडेंट्स प्रूफ यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप
आपका जो है आप क्या देना चाहते हो, जो प्रूफ देना चाहते हो जहाँ के जब आप फॉर्म भर रहे हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ। अदर करने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में जब पूछ रहा है कि आपने जो स्पोर्ट्स खेला है, आपने डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल, स्कूल, स्टेट, मतलब किस लेवल तक खेला है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट लेवल पे खेला है तो आप स्टेट लेवल कर लीजिए, इंटरनेशनल जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर मैंने स्कूल लेवल तक खेला है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सैलरी एक्सपेक्टेड पूछ रहा है यहाँ पे आउटसाइड के लिए, कि अगर आप आउटसाइड जाते हो तो उसके लिए क्या सैलरी मांगते हो आप। तो चलिए मैं यहाँ पे 20,000 कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है आपको जो है बेयर ग्लासेस, यानी कि आप जो है ग्लासेस पहनते हो, जो आपकी जो है स्पाक्सी हो एन को होती है जो उसको पहनते हो आप। तो अगर कोई भी पहनते हो अगर, तो एनी नॉर्मल ग्लास जो भी है आप यहाँ से टिक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा एनसीसी लेवल, यानी कि आपके पास जो एनसीसी लेवल का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास। अगर नहीं है तो आप इसे रहने दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ से येस कर लीजिए, अगर नहीं हो तो आप यहाँ से नो कर लीजिए। जब आप नो करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो अगर जब आपको यहाँ पे दिख रहे हो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं टिक, आपकी कितने % आपकी बॉडी में इफेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो डिसेबिलिटी कर दीजिए। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क करना है आपको, कि आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आपकी बॉडी पे जो है कोई निशान वगैरह है कुछ, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नहीं था तो मैंने नो कर दिया है। तो मैं इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, तो मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कर देता हूँ टिक। योर अपर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछ रहा है आपको। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी कोई भी अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। एमफिल, एमएससी, एग्रीकल्चर जो भी है आपके पास तो आप यहाँ से टिक कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास टेक्निकल भी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, एमए, एलएलबी, एमबीए, एमसीए, आपके बहुत सारी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे रहने वाली हैं। जब आप ये सब यहाँ पे करोगे फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। योर डाटा सेव सक्सेसफुली, आपसे परमिशन मांगेगा, आप यहाँ से ओके कर लीजिए। जब आप यहाँ से ओके करेंगे आपके पास जो है सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास सामने आ जाएगी। आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, क्वालिफिकेशन हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है, अदर डिटेल सब कुछ हो चुका है। फिर आपके पास जो है आपको जो एप्लीकेशन आईडी आपकी दी जाएगी। फिर आप इसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन जो आपसे पूछ रहा है आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जब आप फाइनल सबमिट करोगे, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट द फॉर्म, येस आपको यहाँ से ओके करना है। यहाँ से ओके करने के बाद यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म, थैंक यू, ये आपको जो है यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आप यहाँ से ओके कर लीजिए। जब आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से आपको जो है प्रिंट करने के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो प्रिंट करने के लिए बोलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक हियर टू प्रिंट पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये डाउनलोड हो चुका है मेरे पास, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए सेव करके रख देता हूँ। आप कोई भी नाम देकर आप इस फाइल को सेव कर लीजिए अपनी गैलरी में। सेव होने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है बिल्कुल आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सब कुछ यहाँ पे हमने फिल कर दिया है लास्ट तक। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस था आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से अपना लॉग आउट कर लीजिए, लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद आपके पास जो है आपका फॉर्म बिल्कुल फिल हो चुका है और आपके पास फिर से यहाँ पे डिटेल हो गई है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।